कैसा हो अगर तुम एक दिन उठो और बिल्कुल संजय वू की तरह तुम्हारे पास में एक लेवल सिस्टम आ जाए। नो लिमिट्स, नो स्टॉपिंग, जस्ट रॉ डोमिनेंस। तुम खुद इमेजिन करो, दिन भर घर पे बैठकर एनीमे देखते रहना, घर वालों से गालियां खाना। इसमें इमेजिन क्या करना है? एनीवे, इससे मूव अप होकर इतना ताकतवर हो जाना कि तुम गॉड्स तक को चैलेंज कर सकते हो। साउंड्स इनसेन, राइट? लेकिन यही तो सोलो लेवलिंग है, और जो कि इसको बाकी सबसे थोड़ा अलग बनाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी ऐसा सोचा है जहां पर हम एक दिन उठे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाए, हमारे पास भी इमेंस स्ट्रेंथ हो, लोग हमें क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम दे। एक अंडरडॉग स्टोरी विद इनसेन पावर अप्स एंड ऑफ कोर्स द शैडो आर्मी। फैंटेसी जॉनर को एकदम परफेक्टली तरीके से एक्सप्लेन करना। लेकिन इस जॉनर में सिर्फ सोलो लेवलिंग ही ऐसा एनीमे नहीं है, ऐसे दूसरे भी हैं। तो आज के दिन में तुम्हें कुछ ऐसे एनीमे बताऊंगा जो कि सोलो लेवलिंग की तरह हैं। इससे पहले तुम्हारी वॉच लिस्ट में कुछ नए एनीमे ऐड हो जाए, एक लाइक जरूर कर देना। एंड हेलो फ्लोट्स, हाउ यू बीन? ऊंट पे बैठे आदमी को भी एक कुत्ता खा जाता है, ये कहावत तुमने जरूर सुनी होगी। लेकिन तुमने इसका परफेक्ट सीन कभी देखा है? अगर नहीं तो ये एनीमे में यही होता है। तुम अपनी नॉर्मल बोरिंग जिंदगी से इसे काय हो जाते हो, जैसा कि तुमने हमेशा ड्रीम किया था एज अ लेजेंडरी हीरो, तो मजे ही आ जाते हैं, राइट? लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर नाओफुमी के लिए ये वो सीन नहीं है, क्योंकि जहां पर वो समन हुआ है वहां पर उसको वर्स्ट वेपन पॉसिबल, जो कि उनके हिसाब से है, एक शील्ड मिलती है, जिसकी वजह से उसको हीरो के से ट्रीट करने के अलावा वो एक कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। उसको हीरो के टाइटल से डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, उसकी रेपुटेशन खराब कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ शील्ड। और उसके लोएस्ट पॉइंट पे उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस होती है, वीक रहकर अपनी किस्मत को दोष दे, या फिर फाइट करके सबसे ऊपर हो जाए जिसने उस पर डाउट किया था। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एनीमे है, उसने उन सबसे सिर्फ राइज नहीं किया, उसने डोमिनेट किया है उन सबको। वो खुद की पार्टी बनाता है, हिडन एबिलिटीज अनलॉक करता है, और उस शील्ड को उस तरीके से यूज करता है जैसा उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। और उसकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बाकी लोग उसको छू भी नहीं सकते। कहीं कहीं सुना हुआ लग रहा है ना, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सन जिन वू की तरह वो वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट चला जाता है, लेकिन ये एनीमे उसी के बारे में नहीं है। जिन लोगों ने उसको बिट्रे किया था, उसको ह्यूमिलेट किया था, उसके साथ धोखा किया था, वो उन सबसे रिवेंज भी लेता है। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत सेटिस्फाइंग है। अगर तुम्हें वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट विद रिवेंज जर्नी देखनी है तो दिस वन इज फॉर यू। तुमने क्लास में बैठ के ऐसा कई बार सोचा होगा कि स्कूल में आतंकवादी हमला हो जाए और फिर तुम इसमें कोई आतंकवादी हमला तो नहीं होता है, लेकिन पूरी की पूरी क्लास ही इसे कैड हो जाती है, जहां पर सबको ओपी स्किल्स मिलती है सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर हाजिमे के अलावा। एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से वो वीकेस्ट होता है और उसे सन जिन वू की तरह ट्रीट किया जाता है। देन थिंग्स गेट वर्स। ही वाज थ्रोन इन द डेप्थ्स ऑफ अ डेडली डंजन टू डाई। एट दिस पॉइंट मोस्ट पीपल वुड गिव अप, बट नॉट एन एमसी। हाजिमे वहां के एनवायरनमेंट को समझता है, वहां के तौर तरीके सीखता है, मॉन्स्टर्स को खाता है, अडेप्ट करता है, जिसके बाद में हमें एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहां पे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल्स ही नहीं, उसकी मेंटेलिटी तक बदल चुकी है। और चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो अमेरिकन ब्रीदिंग का भी यूज करता है। अगर तुम्हें सन जिन वू का ग्राइंड देखने में मजा आया तो ये एनिमे तुम्हारे लिए डेफिनेटली वर्थ टू वॉच है। नाउ व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ लेवलिंग अप तुम पहले से ही मैक्स से शुरू कर रहे हो? That's exactly happen in Overlord. Imagine करो कि तुम किसी गेम में फंस गए हो। Instead of being a player, you become the most powerful boss of the game. I'm just unstoppable. I'm सिर्फ strong नहीं है, वो एक god level पे है। Unlike सन जिन वू, जो कि सर्वाइवल के लिए भी उसे तड़पना पड़ता है, क्योंकि वो एक बॉस है, तो ऑफ कोर्स वो एक विलन है, तो वो एज एन विलन पूरी दुनिया को टेक ओवर करने के मिशन पे निकल जाता है, और उसको कोई रोक भी नहीं पाता। और उसकी स्ट्रेंथ उस पर ही नहीं रुकती है, उसके सब कोऑर्डिनेट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर तुम्हें एक ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर पसंद है, जिसके सामने लोग अपनी जान की भीख मांगते हैं और अपना डोमिनेंस भी दिखाता है, तो ये तुम्हारे लिए ही है। अब अगर तुम बचपन से ही जीनियस हुए तो क्या होगा? तुम्हें कहां से पता होगी ये बात?
एनीवेज जो जीनियस बच्चे होते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है वो तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिल जाएगी। वो उसमें सिर्फ पावरफुल जीनियस ही नहीं है, वो उसमें परफेक्शनिस्ट है, क्योंकि रीइंकार्नेशन से पहले वो दुनिया का सबसे फाइनेस्ट असेसियन था और रीबर्थ के बाद तो उसके पास और एडवांटेजेस है। और जहां तक उसके मिशन की बात है, उसको वर्ल्ड के सबसे ताकतवर हीरो को टेक डाउन करना है। अब अगर तुम्हें सब कुछ कैलकुलेटेड उसके ही प्लान के हिसाब से सब कुछ चले टाइप एनीमे चाहिए, जाके देख लो इसे ना। अब कोई मेन कैरेक्टर जो कि इतना ओपी हो कि उसकी मेयर प्रेजेंस से ही लोगों की फेथ चेंज हो जाए, उसके खुद के वर्ड्स की। यप, मैं बात कर रहा हूं एमिनेंस इन शैडो की। तुम्हें क्लोजेस्ट एनिमे मिलेगा सोलो लेवलिंग के, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ही इसमें शैडो है। इसमें सिड सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, वो उसके वर्ड्स को पार कर चुका है। वो किस लेवल पे है वो बताने के लिए बता दूं, हिस्ट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट विच खुद उसको देखकर बोलती है कि कोई पर्सन इतनी पावर कैसे होल्ड कर सकता है। वो शुरुआत में संजिनवू की तरह वीक नहीं होता या फिर नाओमी की तरह वो स्ट्रगल करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट करता है। इवन हमारे वर्ल्ड में वो परफेक्ट ह्यूमन बॉडी अचीव कर लेता है और उसको उस दुनिया से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसका मेन काम बस उसको कूल दिखना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। अब अगर तुम्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखना है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रिडिक्यूलसली स्ट्रॉन्ग है, तो ये जाके देखो, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। एंड देयर यू हैव इट, कुछ ऐसे एनिमे जो कि सोलो लेवलिंग की तरह ही है। इन सब में से ऐसा कौन सा एनिमे जो तुम पहले देखने वाले हो, और ऐसा कौन सा एनिमे जो कि मैं इसमें कवर कर सकता था पर मैंने किया नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना। अब अगर तुम्हें ओवर पावर एनिमेज अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब बटन पे हिट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेटर।